हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड इन टू वेज। डिफाइंड इन टू वेज। फर्स्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors, and second one vector or cross product of two vectors. Product of two vectors is defined in two ways. First one, scalar or dot product of two vectors, and second क्या हुआ, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Let there are two vectors, vector A and vector B. ये लेट हमने कर लिया कि वेक्टर A है, और कोई ये वेक्टर, इसको लेट कर लिया वेक्टर B है, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज थीटा डिग्री। थीटा इसके बीच का एंगल है। देन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या हुआ, यदि दो वेक्टर हमारे पास है तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए डॉट बी से, एंड डिफाइंड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो कोई भी अगर दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, अगर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो वेक्टर तो दिए होंगे कंपोनेंट फॉर्म में, और एंगल दे देंगे बीच का, तो उससे हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है? जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहला क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अ रियल नंबर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अ रियल नंबर। कैसे है आप लोग देख लेते हैं। यहां पे क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, यही वाली तो आई है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कुछ भी हो, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, अगर इसकी वैल्यू निकालें ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू आएगी, यानी ये भी न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक, ये भी अगर प्रोडक्ट करें तो वो भी क्या आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। इसलिए बोलना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अ रियल नंबर। ये हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ vector A and vector B are two non-zero vectors। क्या हुआ, वेक्टर A and वेक्टर B are two non-zero vector and वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू 0 आ गया। तो बताइए ये कब होगा। क्या दिया गया, अगर इफ वेक्टर A and B are two non-zero vector, अगर ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। वो क्यों आएगा, ये तभी आएगा इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या कहना चाहते हैं कि वेक्टर ए जो होगा वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, वेक्टर बी पर, तभी जो है ए डॉट बी जीरो होगा। ए डॉट बी जीरो होने के रीजन क्या हो सकते हैं, या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए, तब भी ये जीरो होगा। बट यहाँ क्या दिया गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं है, तो उसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, वो थर्ड कंडीशन हो सकती है कि ये ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। क्यों, ये कंडीशन कैसे है, अगर आप लोग देखें यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं ना, याद रखना इसका पॉइंट है ये वाला, इसके लिए दिखा रहे हैं कि अगर ये जीरो नहीं है फिर भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हम कह रहे हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। आप लोग बोल सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देख लो, अगर ए डॉट बी, यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी है ना, ध्यान से देखना, अगर ए डॉट बी निकाला, इसकी वैल्यू कुछ भी है, ये नॉन जीरो है दोनों, बट अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए 90 π/2, तो कॉस π/2 कितना होगा, जीरो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यही कह रहे हैं देखिए कि ए डॉट बी जीरो होगा कब, जब ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, मीन्स इसके बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, हटा दें इसको। इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड में क्या है, इफ थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी इज क्या है, 0 डिग्री, तब देखिए क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस जीरो आ जाएगा, कॉस थीटा होता है देखिए, और थीटा क्या, जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, 1, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ये रिजल्ट आता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहीं पे देखिए ये वाला तो ठीक है, ये केस आपको समझ में आ गया। इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी आ जाए, दोनों वेक्टर अगर आपस में बराबर हो जाए, तब देखिए क्या, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और बीच के अगर दोनों बराबर है और एंगल बीच का कितना है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, यहां से निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड हटा देते हैं इसको ना, पहले इसको लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट, ये भी वेक्टर ए हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वैल्यू पुट कर दिया, बी जहाँ जहाँ बी वहाँ क्या रख दिया, ए रख दिया हमने, तो यहाँ से क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू, इसको हम क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। ये भी एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखना, ये आपका यूजफुल है बहुत रिजल्ट। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, अभी डिस्कस हमने किया था, ये अभी एंगल वाला डिस्कस किया था, अगर थीटा क्या आ जाए, π/2 आ जाए, तो इसके पहले अभी हमने डिस्कस क्या किया था कि जो ए डॉट बी ऑलवेज क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, cos 90 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हटा दें इसको। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, फोर्थ, देखिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है, एंड आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, ये 0 के बराबर होता है। आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, या जे का जे के साथ कर दें डॉट प्रोडक्ट, या के का के के साथ करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लें और उनमें डॉट प्रोडक्ट करें, तो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। देख लेते हैं, देखिए जब सेम वेक्टर, इसके लिए पहले देखते हैं, अगर सेम वेक्टर लेंगे, सेम वेक्टर ले रहे हैं, आई ये वाले फॉर्मूला में रख रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, इसका प्रूफ बता रहे हैं, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये दोनों रिजल्ट, बट ये आए कैसे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, आई डॉट आई कैप, इसमें रख दीजिए, आई ए की वैल्यू आई कैप, बी की वैल्यू भी आई कैप, इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, यहाँ भी यही वैल्यू आ जाएगी। और अगर सेम वेक्टर तो उसके बीच एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 और cos 0 भी 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई,
1 आ गई। देखिए सिमिलर जे डॉट जे कैप भी 1 आया और के डॉट के कैप भी 1 होगा। और इसका प्रूफ देखना चाहते हैं कि ये कैसे आया, ये भी दिखा देते हैं आपको। आई और जे दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यहाँ आई कैप होता है, यहाँ जेड कैप और यहाँ के कैप, ठीक है, जे कैप है ना, आई कैप जे कैप और के कैप, ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। अगर हम निकाल रहे हैं क्या आई कैप डॉट जे कैप, इसके मतलब क्या होगा, इसके और इसकी बात कर रहे हैं तो इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉस 90 डिग्री या π/2, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0 हो जाएगी। यह तो लिखा हुआ आई डॉट जे कैप इक्वल टू 0 आएगा, या जे कैप डॉट के कैप निकाल लीजिए या के कैप डॉट आई कैप निकाल लीजिए, वो वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज हम बहुत करेंगे, ठीक है ना। हटा दें। इसका एक ऑब्जर्वेशन और है, लास्ट ऑब्जर्वेशन है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हमें एंगल निकालना है तब एंगल क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। आप लोग बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो ये कहाँ से, आप लोग देख लीजिए, यही से तो निकाला हमने, यही फॉर्मूला है और इसी का यूज करके निकाल लिया है। होता क्या है, वी नो ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यही तो लिखा हुआ देखिए, ठीक है। इसका भी प्रूफ हमने, आप लोग समझ गया कैसे आया। तो ये इसके ऑब्जर्वेशन हो गए। हमने क्या देख लिया, स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देख लिया, डिनोटेड बाई कैसे हम लोग ए डॉट बी से करते हैं, डिफाइंड कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और इससे रिलेटेड हमने 5 ऑब्जर्वेशन देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलर देख रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वो लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये वही टॉपिक है, सेम चला है ना, हमने हटा दिया ऊपर से। ये हम लोग दे रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज में देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था, इफ देर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हो या उसको हम ले सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों बात एक ही होती हैं। ये कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होता है, इफ दे आर 3 वेक्टर्स, लेट वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी इक्वल टू होता है, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके डॉट के साथ, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसका भी यूज हम काफ़ी करेंगे। अभी देखेंगे, एक हम इसका रिजल्ट देखते हैं जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे। हटा दें। एक रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या है,
कि देर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू गिवन a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू गिवन b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, और हमें a डॉट b निकालना है। अच्छा, अगर a डॉट b निकालना हो यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, बट थीटा तो पता ही नहीं है, एंगल बिटवीन ए एंड बी नहीं पता है, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। आप फॉर्मूला अगर आप चाहते हैं आप बोलेंगे कि फॉर्मूला तो हमको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, बट थीटा कहाँ है इसमें, तब तो ए डॉट बी नहीं निकाल पाएंगे। फिर क्या करें, बट हमें चाहिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट, ठीक है, डॉट कर रहे हैं, डॉट बी, इसको हटा दें क्या, ये नहीं लगा पाएंगे ना बिकॉज थीटा हमें नहीं पता। a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। क्या हमने क्या लिया, अच्छा यहाँ पे हमने लिया b1 लिया ना, तो ऐसे ले लीजिए, जो लिया वही ले लीजिए। यहाँ पे क्या लिया हमने, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। देखिए कांस्टेंट कुछ भी ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। a की वैल्यू हमने लिया a1 a2 a3 के टर्म में लिया, b1 b2 b3 ऐसे इसमें ले लिया, ठीक है ना। अब इसका हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें अभी हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। यानी कि क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, ए डॉट बी प्लस सी होता तो ए बी प्लस ए सी आता था, याद करो, वही सेम इसमें अप्लाई कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंप्लीट के साथ, डॉट के साथ ना, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 और ये कांस्टेंट एक साथ रख लेते हैं, a1 b1 i कैप डॉट i कैप। कांस्टेंट में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, डॉट तो मल्टीप्लिकेशन होता है ये, बट यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस का कुछ मीनिंग है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बीच में प्लस है, जब इसका इसमें डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2 i कैप डॉट j कैप। जब इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसको हटा दें क्या, थर्ड में करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको पकड़ रहे हैं और सबके साथ डॉट कर रहे हैं। जब इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 b3 और क्या i कैप डॉट k कैप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिमिलर a2 j कैप को डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट के साथ कर दिए, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं कुल मिला के ना, प्लस जब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 b1 ये हो गया j कैप डॉट i कैप, प्लस इसका जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 b2 ये हो गया j कैप डॉट j कैप। इसका जब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 और ये हो गया b3 ये हो गया j कैप डॉट k कैप, ठीक है। प्लस अब क्या बचा, इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिए कंप्लीट के साथ, तो क्या होगा, a3 b1 k कैप डॉट i कैप, प्लस ये हो गया a3 b2 k कैप डॉट j कैप, प्लस इसका जब इसके साथ करें तो क्या आ जाएगा, a3 b3 k कैप डॉट k कैप। देखिए यही आया क्या। अब i कैप डॉट i कैप, ये अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ऑब्जर्वेशन में डिस्कस किया था कि i कैप डॉट i कैप इक्वल टू j कैप डॉट j कैप इक्वल टू k कैप डॉट k कैप इक्वल टू होता है 1 एंड i कैप डॉट j कैप इक्वल टू j कैप डॉट k कैप इक्वल टू k कैप डॉट i कैप, ये होता है 0। यानी सेम यूनिट वेक्टर है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट है तो 1 अदरवाइज 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, i कैप डॉट i कैप क्या 1 हो गया, तो क्या बचा, a1 b1 प्लस ये हो गया a1 b2 i कैप डॉट j कैप, i कैप डॉट j कैप डिफरेंट हो गया यूनिट वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 आ गया। यहाँ पे देखिए ये तो रहेगा, ये सेम रहेगा, कांस्टेंट है,
ये आई कैप डॉट के कैप, ये डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। प्लस जब इसमें देखेंगे तो जे कैप डॉट आई कैप, ये भी डिफरेंट है, 0 हो गया। प्लस A2B2, ये जे कैप डॉट जे कैप है, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता, तो ये हो गया A2B2। प्लस ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। अब तो आप लोग समझदार हो गए। अब ये क्या K और I है, ये 0 हो गया। ये क्या K और J है, ये भी 0 हो गया। प्लस ये क्या K कैप डॉट K कैप, ये 1 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, A3B3। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में आ कितनी गई, देखिए ये आ गया A1B1, ये हो गया प्लस का A2B2 प्लस का A3B3। अगर A डॉट बी निकालते हैं तो देखिए A डॉट बी फाइनल नीचे हम लिख दें, A डॉट बी क्या आया, A डॉट बी इक्वल टू हो गया A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3, ये रिजल्ट आया। तो आपको देखिए हर बार इतना लंबा डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है, इतना करने की हर बार ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी निकालना होगा तो सिंपल आप लोग देखिए, आई कैप इनके जो भी कॉफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई किया, यही तो है। जे कैप, यहाँ भी जे कैप, इनके जो कॉफिशिएंट इनको मल्टीप्लाई करके आया है। और यहाँ पर के कैप का क्या है, A3 और यहाँ B3, देखिए यही है क्या, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनको आपस में और इनको आपस में, जो होगा आंसर आएगा। इतना हम लोग को डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं। बट अभी लर्निंग फेज है, आप लोग सीख रहे हैं, इसलिए आपको ये आना चाहिए। क्यों, अगर ये आप करते हैं तो देखिए कॉन्सेप्ट सारे क्लियर भी आपके होते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, अगर आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, यहाँ से वो सारी चीज़ें आपके यूज़ कर लिया तो आपको याद हो गई, याद नहीं करनी नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, वो सिंपल कुछ है ही नहीं है, तो करते करते याद हो गया, हटा दें। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, लेट ए बी एनी वेक्टर एंड एल बी एनी लाइन। ए कोई वेक्टर और एल हमारी कोई लाइन है। ये लाइन एल है एंड कोई वेक्टर हमने लेट कर लिया इसी पे, ए बी कोई वेक्टर है जिसको हम बोले थे कि ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब हमें निकालना है वेक्टर ए बी या वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन ए लाइन एल। इस पे इसका प्रोजेक्शन क्या है, यानी इसके एक तरीके से शैडो क्या है। तो अगर इसके मालूम है इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन आता है वो आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कॉस थीटा, ये आता है। कैसे आता है आप लोग देख लीजिए। ये क्या हुआ, बेस बाई हाइपोटेनस। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, जो शैडो बनती है इसकी प्रोजेक्शन, इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें क्या, कॉस थीटा, या ए कॉस थीटा लिख देंगे तब भी ठीक है। इससे वेक्टर हटा दीजिए तो इसका मॉडुलस भी हटा सकते हैं, ठीक है। आपको जो ज़्यादा यूज़ आएगा, वो ज़्यादा यूज़ जो आप लिखने जा रहे हैं वो आएगा। वो क्या यूज़ आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन होगा, वो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। या देखिए यहाँ पर ये क्या, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसको बी कैप लिख सकते हैं क्या, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप। ये कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ कहीं, देखिए वेक्टर बी है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर कभी भी हम लोग किसी का कोई वेक्टर अगर ए देते हैं और अगर इसके हमें निकालना यूनिट वेक्टर, तो ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर वेक्टर बी हो तो अगर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको बी कैप लिख नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं।
अब किसी के माइंड में भी आ सकता है ये कहाँ से आ गया, अगर आप लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली में तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसे आता है। देखिए किसी का प्रोजेक्शन लाइन के जब निकालते हैं तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। सिमिलर यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप इसका जानना चाहते हैं कैसे आया ना, प्रूफ बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, कैसे आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए वेक्टर ए कॉस थीटा, अभी निकालना हमने प्रोजेक्शन, यही तो निकाला वेक्टर ए कॉस थीटा। अब वेक्टर क्या ऑन वेक्टर बी पे निकालना, तो एक काम करिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको पूरा अगर सही से लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही हुआ क्या। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, अभी हमने डिस्कस किया था, यही तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसी की डेफिनेशन तो लिखी हुई है, अपॉन ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये तो लिखा हुआ, देखिए ये तो लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या फिर इस वाले को बी कैप दे सकते हैं, तो वेक्टर ए डॉट बी कैप, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, बाकी आपको ये सिर्फ इतना याद होना चाहिए, बस इससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।